समीना अरशद है। मैं एक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और लास्ट 20 ईयर से सफिया एंड समीना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रही हूँ। आज मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बात करने को कहा गया है, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करना चाहती हूँ वो है मिथ्स अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा मीडिया में रौला है कि हर बंदे को उसका पता है। तो मैं इसके बारे में जो ख़वातीन या जो माएँ परेशान होकर मेरे पास आती हैं रिगार्डिंग देयर मिथ्स, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हर वो बच्ची जिसका वेट ज़्यादा है, या हर वो बच्ची जिसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, या हर वो बच्ची जिसके फेस पे बाल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ही हो। इन 3 चीज़ों को देख के हम किसी भी बच्ची को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ लेबल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि जिन माओं तक मेरी ये बात पहुँचे वो अपनी बच्चियों का पहले एक चेकअप कराएं प्रॉपर किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से, इससे पहले कि उन बच्चियों को पूरी लाइफ के लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली बच्चियाँ करार दिया जाए। इन 3 चीज़ों की कुछ और डिफरेंट रीजंस भी हो सकती हैं और वो आपका रिस्पेक्टिव डॉक्टर उसको रूल आउट कर लेगा। दूसरी मिथ जो मेरे पास बहुत ज़्यादा माएँ घबराहट लेके आती हैं, और माएँ आती हैं लिटरली बहुत ज़्यादा वरीड परेशान कि जी हमें कहा गया है कि हमारी बच्चियों की जो अंडेदानियाँ हैं यानी ओवरीज हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी पानी की थैलियाँ हैं और सिस्ट हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नाम से तो ऐसे लगता है कि शायद ओवरीज में सिस्ट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन बच्चियों की ओवरीज में बड़ी बड़ी सिस्ट नहीं होती, ये भी एक मिथ है और ये मिसनॉमर है। तीसरी बात एक जो बहुत ज़्यादा मैं फेस कर रही हूँ वो ये कि हर माँ जब अपनी बच्ची को लेके आती है तो उसको लगता है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, सो ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। ये बात भी 100% गलत है। हर वो बच्ची जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, अगर कोई और वजह नहीं है, यानी अगर उसके मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है या अगर उसकी ट्यूब्स पेटेंट है, तो हर बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली, अनटिल अनलेस कि वो अपनी डॉक्टर को फॉलो करे और जो डॉक्टर से बताए उसका वो ध्यान करे। ये भी एक मिथ है कि वो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और एक चौथी मिथ ये सोचा जाता है कि जो बच्ची बहुत पतली होगी उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नहीं हो सकती। ये भी 100% गलत बात है। कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली बच्चियाँ बहुत पतली होती हैं, उनको हम उनके सिम्टम्स से और उनके अल्ट्रासाउंड और कुछ डिफरेंट टेस्ट से डायग्नोज करते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं तो उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें बच्चियाँ रात को सोती प्रॉपर नहीं है, सारी रात मोबाइलों पे रहती हैं। तीसरी बात हमारी प्रोसेस्ड फूड है, हमें इसको चेंज करना होगा। और चौथा, आजकल जो डीकार्बोनोसिटोल और मायोनोसिटोल का बहुत अरसे से हम यूज़ कर रहे थे और अब ख़ासतौर पे 20 बच्चियों के लिए क्रोमियम पिटोनेट भी ऐड हो चुका है, उसका रोल हम देख रहे हैं। या जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, जिनके फेस पे बाल हैं, या बहुत ज़्यादा एक्नी है, या जिनके बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, ये सिम्टम्स हैं PCOS के, वो अपनी रिस्पेक्टिव गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी इवैल्यूएशन कराएं। थैंक यू सो मच।